छत्र सम्राट के पदवी को खूब अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। एक दिन परीक्षित विचरण करने जाते हैं, अपने पूरे नगर में घूम करके आते हैं, कहीं कोई दुखी तो नहीं है। तभी उनको एक आश्चर्य दृश्य दिखता है। एक वृषभ, एक बैल अपने एक पैर से खड़ा है और एक काला काला व्यक्ति जो उसके 3 पैर काट चुका है, वो उसके एक बचे हुए पैर को काटने का प्रयास कर रहा है। एक गऊ सामने खड़ी हुई रुदन कर रही है। इस दृश्य को देखकर के परीक्षित अचंभित हो गए। मेरे राज्य में हिंसा? तलवार निकाल करके आक्रमण करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, इतने में ही उस काले व्यक्ति ने चरण पकड़ लिए। ये कोई और नहीं है, ये कलयुग ही है। ये कलयुग ही है। शरण में आए हुए को मारना नहीं चाहिए, ऐसा हमारे पूर्वजों ने कहा है। उस बात को मान करके कलयुग को छोड़ दिया। वृषभ धर्म और परीक्षित दोनों का संवाद हुआ। दुख के 4 कारण बताए गए धर्म के द्वारा। ये दुख के 4 कारण कौन कौन से हैं? दुख का प्रथम कारण काल, दूसरा कारण कर्म, तीसरा कारण काल कर्म स्वभाव और ईर्ष्या। ये दुख के 4 कारण हैं। कर्म से मनुष्य दुखी होता है और कई बार काल के कारण भी उसको दुख देखने पड़ते हैं। काल मतलब अब ये कोरोना काल आया, हम लोगों ने कुछ बिगाड़ा तो था नहीं कोरोना का, फिर भी सबके ऊपर आया, सबको उसका कष्ट सहना पड़ा। तो काल का दुख, कर्म का दुख जैसा हम करेंगे वो भोगना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी खराब किया हो। आप कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि आपने कर्म खराब किया है तो भोगना तो पड़ेगा। काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। कई लोग स्वभाव से ही दुखी होते हैं, उनके स्वभाव में ही दुख व्याप्त होता है। छोटी सी चीज भी बिगड़ जाए, अनुकूलता यदि प्राप्त ना हो, तुरंत दुखी हो जाते हैं। नहीं, प्रत्येक परिस्थिति को भगवत कृपा समझ करके और उस परिस्थिति में भी भगवत भाव समझ करके ही रहना चाहिए। यदि प्रतिकूल भी है तो भी भगवान